प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन से न्यू अशोकनगर आरआरटीएस स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन में सफर किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बच्चों से मुलाकात की। आज दिल्ली में पीएम मोदी की चुनावी हुंकार, रोहिणी के जापानी पार्क में करेंगे परिवर्तन रैली को संबोधित। राज्य के विकास और सरकार की योजनाओं की देंगे जानकारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से आज अजमेर दरगाह पर पेश की जाएगी चादर। दरगाह कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष मुनव्वर खान रक्षा मंत्री की चादर पेश करेंगे। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पहुंचे मुकेश अंबानी और अनंत अंबानी। पूजा अर्चना कर देश में शांति, कल्याण और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। उज्जैन में लव जिहाद का मामला सामने आया। भिलाई के रहने वाले युवक को पुलिस ने युवती के साथ पकड़ा। गलत पहचान बताकर महिला के साथ होटल में रुका था। तेलंगाना को मिलेगी बड़ी सौगात। 6 जनवरी को पीएम मोदी में चार्लापल्ली रेलवे टर्मिनल का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दी दिल्ली के लोगों को बधाई। कहा, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर दिल्ली में परिवहन क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ा रही है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पलटवार। कहा, लालू यादव डरे हुए हैं कि मेरा बेटा कैसे स्थापित होगा। यहां नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। 9 दिन में 8 लाख से ज्यादा भक्तों ने की शिरडी साईं बाबा के दर्शन। 16 करोड़ 61 लाख का किया दान। 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक शिरडी महोत्सव का किया गया आयोजन। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की संगठनात्मक बैठक में पदाधिकारी और फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारी रहे मौजूद। यूपी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। जैन साधियों ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से की मुलाकात। ड्रग फ्री महाराष्ट्र और डिजिटल डिटॉक्स पहल के लिए मांगा समर्थन। अमेरिका के एनएसए जैक सिल्वन आज से 2 दिन के भारत दौरे पर। एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ करेंगे बैठक। अवैध हथियारों के खिलाफ खरगोन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुरैना से अवैध हथियार खरीदने आया व्यक्ति हथियारों के जखीरे के साथ पकड़ा गया। एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार। प्रयागराज के महाकुंभ में लगा अतीक अहमद का पोस्टर। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। तुरंत लिया गया सख्त एक्शन। नसीरुद्दीन चिश्ती ने ओवैसी को दिखाया आईना। कहा, पीएम की ओर से चादर भेजे जाने को सकारात्मक रूप से देखें। महाकुंभ की सुरक्षा पर बोले यूपी डीजीपी। कहा, कुंभ में 7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था, जल, थल और नभ से पूरी होगी सुरक्षा। प्रयागराज में महाकुंभ के साथ साथ विद्या कुंभ का भी आयोजन किया गया। इसके तहत सफाई मित्रों के बच्चों को 3 महीने मुफ्त शिक्षा मिलेगी। महाकुंभ मेला अधिकारियों ने बेसिक शिक्षा विभाग के सहयोग से उन बच्चों की शिक्षा का स्पेशल इंतजाम किया जिनके माता पिता आयोजन की तैयारियों में बतौर सफाई मित्र शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव आगर जिले के नलखेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में अपने परिवार के साथ दर्शन और पूजन किया। बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन का आज 19वां दिन। बीपीएससी अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन पर बैठे। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में प्रशांत किशोर के अनशन का भी 4था दिन। गांधी मैदान में अनशन पर बैठे हैं प्रशांत किशोर। अनशन को लेकर बोले प्रशांत किशोर। कहा, सरकार अड़ी है तो बिहार का युवा भी अड़ा है। लाठी चली तो सबसे पहले प्रशांत किशोर पर लाठी चलानी होगी। आज मुजफ्फरपुर पहुंचेंगी बिहार के सीएम नीतीश कुमार की विकास यात्रा। मुजफ्फरपुर को नीतीश देंगे 500 करोड़ की योजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव के ऑफर पर दिया जवाब। कहा, हम 2 बार गलती से इधर उधर चले गए थे, अब बीजेपी के साथ ही रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार की जनता ने हमें 2005 से काम करने का मौका दिया। हम लगातार बिहार के विकास को लेकर सभी क्षेत्रों और वर्गों के लिए काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के रामनगर में संदिग्ध हालात में डेंटल डॉक्टर के ड्राइवर का शव बरामद। परिजनों ने मचा कोहराम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की कही जा रही बात।
जम्मू कश्मीर सरकार ने की अरनास से हरिद्वार के लिए बस सेवा शुरू। रियासी के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग इस सेवा का उठा पाएंगे लाभ। एमपी के इंदौर में नारकोटिक्स विभाग की कार्रवाई। एलएसडी और एमडी ड्रग्स के साथ तस्कर गिरफ्तार। मुखबिर से मिली थी सूचना। असम सरकार ने गुवाहाटी के नए पुलिस आयुक्त की नियुक्ति की। आईपीएस पार्थ सारथी महंत ने संभाला पुलिस आयुक्त का पदभार। राजस्थान के बारा में दोहरे हत्याकांड का खुलासा। प्रेम प्रसंग में पति ने की थी पत्नी और प्रेमी की हत्या। आरोपी को किया गया गिरफ्तार। यूपी के कुशीनगर में लेखपाल संघ का धरना प्रदर्शन। विजिलेंस और एंटी करप्शन टीम पर परेशान करने का आरोप। मुख्यमंत्री के नाम पत्र देकर फर्जी ट्रैपिंग रोकने की मांग। अंतिम चरण में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां। हाईटेक कंट्रोल टावर बनकर हुआ तैयार। मध्य प्रदेश के विदिशा से प्रयागराज आए 57 साल के गंगापुरी महाराज संगम में स्नान न करने की ली है शपथ। वाराणसी के सीजेएम कोर्ट रूम में पहुंचा बंदर। जज की कुर्सी पर बैठकर सारी फाइलें टटोलता नजर आया। वीडियो हो रहा वायरल। एमपी के बालाघाट में हॉक फोर्स के जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़। दोनों तरफ से जंगल में हुई फायरिंग। भागने में कामयाब हुए नक्सली। राजस्थान में 3741 सरकारी स्कूल हो सकते हैं बंद। पिछली सरकार के दौरान खुले थे इंग्लिश मीडियम स्कूल। मंत्रियों की कमेटी करेगी रिव्यू। दिल्ली पुलिस ने रोका सीएम आतिशी का म्यूजिकल नाइट कार्यक्रम। कालकाजी में म्यूजिकल नाइट कार्यक्रम का था आयोजन। परमिशन का दिया हवाला। यूपी के संभल में जिला प्रशासन ने किया सौधन के किले का निरीक्षण। एएसआई संरक्षित है सौधन का ऐतिहासिक किला। डीएम ने कहा सभी धरोहर होंगी कब्जा मुक्त। यूपी के मिर्जापुर में बैंक के अंदर टप्पेबाजी। 2,90,000 लेकर किशोर फरार। थैला ले जाते सीसीटीवी में हुआ कैद। बिहार के गया में 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट की वारदात के 12 घंटे के अंदर दबोचा। लूटी गई राशि भी बरामद। महाराष्ट्र के भिवंडी में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में भगदड़ जैसे हालात। भभूति लेने के लिए मची होड़। हल्का बल प्रयोग कर पुलिस ने भीड़ को हटाया। पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तस्करों से 3 किलो 885 ग्राम हेरोइन बरामद। 2 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। करोड़ों में बरामद हेरोइन की कीमत। पंजाब की जेलों में बंद महिला कैदियों के बच्चों का नाम आंगनबाड़ी केंद्रों में होगा दर्ज। डॉक्टर बलजीत कौर ने किया ऐलान। डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र इन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पोषक भोजन और बुनियादी शिक्षा प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बात। गुरमीत खुदिया ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का जिक्र किया और उनसे किसानों के मुद्दों पर प्राथमिकता से विचार करने की अपील की है। रामनगर वन प्रभाग ने सड़कों किनारे चलाया झाड़ी सफाई अभियान। आसानी से जंगल के अंदर वन्य जीवों को देखकर सतर्क हो जाए वाहन चालक। महाकुंभ मेले को लेकर बरेली के मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी का बड़ा बयान। तमाम साधु संत और अखाड़ा परिषदों को दी बड़ी चेतावनी। कहा कुंभ मेले को हिंदू मुस्लिम के अखाड़े का मेला ना बनाएं। फ्रांसीसी नौसेना का विमानवाहक पोत शार्ल डी गॉल गोवा पहुंचा। भारत फ्रांस रक्षा संबंधों को मिलेगी मजबूती। जापान में दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला का 116 साल की उम्र में निधन। अब ब्राजील की इन्हा लुकास सबसे उम्रदराज। पाकिस्तानी जायरीन का जत्था पहुंचेगा अजमेर। पुलिस और प्रशासनिक टीम पहुंची अमृतसर बॉर्डर। पीएम मोदी से मिले राजस्थान विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी। पीएम मोदी से मुलाकात की राजस्थान विधानसभा स्पीकर ने शेयर की तस्वीर। भदोही जेल के कैदियों के बनाए कालीन महाकुंभ मेले में बिक्री के लिए किए जाएंगे प्रदर्शित। धार्मिक प्रतीकों डिजाइनों वाले कालीन किए गए तैयार। पीथमपुर में कचरे की समस्या पर बोले एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा। कहा जनभावनाओं के आधार पर सरकार करेगी काम। राजनीति करने वालों से रहें सावधान। मेरठ में अवैध पेट्रोल डीजल के गोदाम पर पुलिस का छापा। 500 लीटर तेल बरामद। एक आरोपी को हिरासत में लिया गया। प्रयागराज में संगम तट पर की गई भव्य गंगा आरती। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। मेडिकल टीम ने किया जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर का मेडिकल चेकअप। पटना के गांधी मैदान में दे रहे हैं धरना। बीपीएससी में अनियमितता को लेकर आमरण अनशन। बीजापुर में पत्रकार की हत्या मामले पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा ठेकेदार के खिलाफ स्टोरी करने पर मुकेश चंद्राकर की हत्या की गई।
भोपाल में छुरा लेकर दहशत फैलाने वाले बदमाश नदीम जिंसी का पुलिस ने निकाला जुलूस। नदीम ने एक चाय की दुकान पर खड़े लोगों पर किया था हमला। दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर कर्तव्य पथ पर रिहर्सल। 26 जनवरी को 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा देश। दिल्ली में कड़ाके की ठंड, सर्दी बढ़ने के बाद शेल्टर होम में रात बिता रहे हैं बेघर लोग। उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर, दिन रात कड़ाके की पड़ रही सर्दी, कोहरे के कारण शहर में जीरो विजिबिलिटी की स्थिति। प्रयागराज में रविवार को कोहरे की चादर में लिपटा रहा शहर, विजिबिलिटी हुई बेहद कम, लोगों को हो रही काफी परेशानी। राष्ट्रीय राजधानी में शीतलहर का प्रकोप जारी, कोहरे के कारण आईजीआई एयरपोर्ट पर कई उड़ानें देरी से चल रही हैं। राजस्थान में मौसम विभाग ने नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की भविष्यवाणी की। राजस्थान के 7 जिलों में घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद। मध्य प्रदेश में 7 जनवरी से तेज ठंड का दूसरा दौर, पारे में 2 से 3 डिग्री की गिरावट के आसार। उज्जैन, ग्वालियर, चंबल में छाया घना कोहरा। बिहार के 23 जिलों में येलो अलर्ट जारी, पटना, पूर्णिया, भागलपुर समेत कई जिलों में छाया घना कोहरा। पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी। दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए कोहरे का अलर्ट, दिल्ली में छाया रहेगा घना कोहरा। उड़ानों और ट्रेनों के परिचालन पर हो सकता है असर। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलेगा। मौसम विभाग ने 5 जनवरी से उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया। सर्दी के मौसम में गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड। 3 जनवरी 2025 शिमला के इतिहास में सबसे गर्म दिन दर्ज। शिमला में 22 डिग्री पहुंचा अधिकतम तापमान। उत्तराखंड कड़ाके की ठंड से बड़ी परेशानी, हरिद्वार में छाया घना कोहरा, हर की पौड़ी पर छाया सन्नाटा। दिल्ली के मंगोलपुरी में बदमाशों का आतंक, एक ज्वेलरी शॉप को बदमाशों ने बनाया निशाना, नकाबपोश ज्वेलर्स आभूषण लूटकर हुए फरार। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने परिवार के साथ आगरमालवा में मां बगलामुखी मंदिर में पूजा अर्चना की। इजरायल पर हूथियों का मिसाइल अटैक, रेड सी से दक्षिण इजरायल पर किया हमला, आईडीएफ ने मिसाइल को हवा में ही किया नष्ट। हूथियों पर अमेरिकी का नॉन स्टॉप हमला, हैरी एस ट्रूमैन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप से किया अटैक, टॉम हॉक मिसाइलों से हूथियों के ठिकाने किए तबाह। अर्जुन पुरस्कार के लिए चुने जाने के बाद बोले सुखजीत सिंह, कहा ओलंपिक पदक जीतना टीम वर्क और एक बड़ी उपलब्धि, टीम की वजह से मुझे अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया। प्रतीक गांधी और पत्रलेखा की फिल्म फुले को मिली रिलीज डेट, 11 अप्रैल को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। ज्योतिराव फुले की 197वीं जयंती पर रिलीज होगी फिल्म। अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स का ट्रेलर जल्द ही होगा रिलीज, देशभक्ति और एक्शन का दमदार संगम। फिल्म स्काई फोर्स का फैंस को है बेसब्री से इंतजार। तिरुपति मंदिर में जाह्नवी कपूर ने शिखर पहाड़िया संघ के दर्शन, ट्रेडिशनल साड़ी में जाह्नवी कपूर दिखी बेहद खूबसूरत। सोशल मीडिया में वायरल तस्वीरों ने फैंस का लूटा दिल। हिमेश रेशमिया की फिल्म बैडेस रवि कुमार का मोशन पोस्टर रिलीज।